चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो ब्लीडिंग है, क्या है? ब्लीडिंग एंड कोगुलेशन। कौन सा हो गया? कोगुलेशन। ब्लीडिंग एंड कौन सा हो गया? कोगुलेशन। इसमें सबसे पहला जो है क्या होता है? वैसो कंस्ट्रिक्शन हो गया, वैसो कंट्रिक्शन। दूसरा में हमने आपको बताया, क्या बताया कि जो है इसको बोलते हैं प्राइमरी हीमोस्टैटिस हो गया, प्राइमरी हीमोस्टैटिस। अब इसके बाद जो है तीसरा में देखिएगा क्या होता है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी हीमोस्टैटिस। कौन सा हो गया? सेकेंडरी हीमोस्टैटिस हो गया। अब इसमें क्या होता है, तो अब यहाँ समझिए सेकेंडरी हीमोस्टैटिस में। तो यहाँ पर देखिएगा सेकेंडरी हीमोस्टैटिस में 2 टेस्ट होता है। कितने टेस्ट? इसमें भी कितने टेस्ट होता है? 2 टेस्ट होता है। पहला जो टेस्ट होता है जिसको हम लोग पीटी बोलते हैं, पीटी का मतलब हो गया कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। और दूसरा जो होता है क्या होता है? एपीटीटी होता है, एपीटी। अब देखिए क्या होता है, एपीटीटी होता है। इसमें क्या होता है देखिए, तो एक्टिवेटेड पार्शियल जो है थ्रोम्बिन टाइम होता है। क्या होता है? थ्रोम्बिन टाइम। तो 2 टेस्ट होता है। क्या होता है? एक पीटी टेस्ट होता है और तीसरा क्या होता है, तो आपका देखिएगा तो एपीटीटी होता है। तो अब इसमें ये हम लोग क्या करते हैं, पीटी ये जब टेस्ट होता है तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो रक्त का थका जमने में लगा समय को देखते हैं। ये दोनों जो टेस्ट होता है, पीटी हो गया और पीटीटी जो है, इसका रक्त का थका जमने में लगा समय, कितना समय लगा उसका टेस्ट कराते हैं, जिसको पीटी बोलते हैं और एक बोलते हैं एपीटीटी बोलते हैं। इसका मतलब हो गया प्रोथ्रोम्बिन टाइम हो गया और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बिन टाइम होता है। तो ये चीज हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा जो क्या होता है फार्माकोलॉजी में देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग देते हैं एंटी कोगुलेंट हो गया। क्या हो गया? एंटी कोगुलेंट्स हो गया। अब देखिए कोगुलेंट का मतलब थका और एंटी का मतलब उल्टा, यानी जो थका है उसको क्या करेगा, थका को उलट देगा, तो इसको बोलते हैं एंटी कोगुलेंट। अब एंटी कोगुलेंट में कौन कौन चीज आता है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जो है आप देखिएगा हेपेरिन। कौन सा हो गया? हेपेरिन हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा हेपेरिन में कौन कौन और आते हैं जो इसी तरह से क्या करते हैं, आपका क्या होता है, एंटी कोगुलेंट करने का काम करते हैं। तो पहला तो हो गया UFH हो गया, इसका मतलब हो गया क्या हो गया, अनफैब्रिकेटेड हैपेरिन हो गया। और दूसरा जो है आपका LMWH हो गया। कौन सा हो गया? LMWH। इसमें क्या होगा LMWH का, इसको बोलते हैं लो मोलिक्यूल, है ना, लो मोलिक्यूल वेट हैपेरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लो मोलिक्यूल्स वेट हैपेरिन हो गया। कौन सा हो गया? लो मोलिक्यूल वेट हैपेरिन हो गया। और क्या होता है इसमें, तो इसमें देखिएगा आपका जो है क्या होता है, पाराडीनॉक्स हो गया, पाराडीनॉक्स हो गया, ये हो गया। और क्या इसमें होगा, तो वारफेरिन होता है। क्या होता है? वारफेरिन होता है। अब यहाँ पर और क्या होता है इसमें, तो डायरेक्ट, अगला देखिएगा डायरेक्ट सेकेंड ए का मतलब थ्रोम्बिन हो गया, थ्रोम्बिन। देखिएगा थ्रोम्बिन जो है आपका जो सेकेंड ए, जो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, डायरेक्ट सेकेंड ए इनहैबिटर्स होता है। क्या होता है? हैबिटर। तो डायरेक्ट सेकेंड ए इनहैबिटर्स हो गया। और क्या होता है इसमें, तो ये होता है 10A इनहैबिटर्स होता है, ये चीज होता है। ये क्या करता है? एंटी कोगुलेंट का काम करता है। तो देखिएगा ये जो क्या है, एंटी कोगुलेंट वाला जो एजेंट की तरह काम करता है। अनफैब्रिकेटेड क्या हो गया? हैपेरिन हो गया 1 नंबर में। 2 नंबर में क्या हो गया? LMWH यानी लो मोलिक्यूल्स वेट हैपेरिन हो गया। और इसी को जो देखिएगा ये इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसका एक और नाम है जिससे इसको बोलते हैं फोंडा पैरिनॉक्स हो गया, वारफेरिन हो गया, डायरेक्ट सेकेंड ए इनहैबिटर्स हो गया। और ये क्या हो गया? 10A इनहैबिटर्स। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और ये क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये चीज हो गया। इसमें क्या होता है? एंटी कोगुलेंट करने वाला होता है, यानी जो थका है वो थका को तोड़ने वाला ये होता है एंटी कोगुलेंट। तो देखिएगा चौथा जो है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। क्या बोला जाता है? फाइब्रिनोलाइसिस। ये क्या होता है, तो रक्त का थका तोड़ने की
प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फाइब्रिनो क्या बोला जाता है? लाइसिस बोलते हैं। क्या होता है? फाइब्रिनो लाइसिस। तो रक्त का थक्का तोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहता है? फाइब्रिनो लाइसिस होता है। अब इसमें क्या होता है? तो यहाँ पर जो टेस्ट होता है, इसमें दो टेस्ट होता है। कौन सी टेस्ट होता है? एक होता है FDP होता है। इसका मतलब क्या हो गया? तो कहता है कि फाइब्रिन जो है आपका, फाइब्रिन डिग्रेशन प्रोडक्ट्स हो गया। कौन सा हो गया? फाइब्रिन डिग्रेशन प्रोडक्ट्स होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, तो देखिएगा जैसे DIC का मतलब हो गया कि डिसमेंटेड जो है, डिसमेंटेड यहाँ पर देखिएगा इंट्रावैस्कुलर कौन सा हो गया? डिसमेंटेड वैस्कुलर हो गया आपका कौन सा? कोगुलेशन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिएगा डिसमेंटेड क्या बोलते हैं? डिसमेंटेड इंट्रावैस्कुलर कोगुलेशन होता है, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं? DIC। इसके लिए हम लोग करते हैं, चेकअप के लिए होता है। और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलेक्ट्रल के लिए। किसके लिए? कोलेक्ट्रल के लिए करते हैं, यानी जो हमारा जो क्या होता है, एक कैंसर होता है, इसके लिए भी करा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका पहला जो टेस्ट है कौन सा? तो FDP टेस्ट है। इसमें क्या होता है? फाइब्रिन डिग्रेशन जो है प्रोडक्ट्स होता है। इसमें आपका दो चीज़ का, एक DIC का करते हैं, डिसमेंटेड इंट्रावैस्कुलर क्या होता है? कोगुलेशन होता है। और दूसरा जो है कोलेक्ट्रल, जो कैंसर के लिए ये टेस्ट होता है। अब यहाँ पर देखिएगा जो आपका फर्स्ट हो गया, और दूसरा है 2 नंबर में देखिएगा, तो इसको बोलते हैं डी डाइमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी डाइमर हो गया। अब ये डी डाइमर जो टेस्ट है, कौन सा टेस्ट? डी डाइमर टेस्ट में क्या होता है? तो पहला देखिएगा जो PE का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग बोलते हैं पल्मुनरी क्या होता है? इम्बोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्मुनरी इम्बोलिज्म होता है। इसमें क्या होता है कि जैसे इम्बोलिज्म क्या होता है, तो इसको समझिए। तो जो हमारा ब्लड वेसल है, कौन सा? ब्लड वेसल में रक्त का रुकावट को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्बोलिज्म होता है। यानी ये क्या होता है? हमारा ब्लड वेसल है, वहां पर ब्लड क्या हो जाता है? रुकने लगता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इम्बोलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्बोलिस। और दूसरा जो क्या होता है? DVT का मतलब क्या हो गया कि डीप जो है, डीप वैन क्या होता है? थ्रोम्बोसिस डीप वैन थ्रोम्बोसिस होता है। इसमें क्या होता है? मतलब देखिए डीप क्या हो गया? डीप वैन थ्रोम्बोसिस हो गया। थ्रोम्बोसिस को भी हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इम्बोलिज्म भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इम्बोलिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्बोलिज्म। तो इसमें 2 टेस्ट हो गया। पहला टेस्ट कौन सा हो गया? आप देखिएगा फाइब्रिनोलाइसिस में, तो आपका क्या हो गया? तो ये देखिए पहला तो हो गया कौन सा? FDP हो गया। और इसमें आपका दो चीज़ का जांच करता है, डिसमेंटेड इंट्रावैस्कुलर जो कोगुलेशन होता है उसका, और दूसरा क्या होता है? कोलेक्ट्रल हो गया, इसके लिए हो गया। और यहाँ पर देखिएगा डी डाइमर में क्या होता है? तो ये क्या होता है? E का मतलब होता है पल्मुनरी इम्बोलिज्म हो गया। और इम्बोलिज्म किसको बोलते हैं? तो ब्लड में रक्त का रुकावट को इम्बोलिज्म कहते हैं, या इसी को थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? DVT। दूसरा DVT के लिए जांच के लिए होता है। तो इसमें देखिएगा डीप वैन थ्रोम्बोसिस के लिए भी हम लोग डी डाइमर टेस्ट कराते हैं। कौन सा टेस्ट कराते हैं? डी डाइमर टेस्ट कराया जाता है। तो अब यहाँ पर देखिएगा ये 2 टेस्ट हो गए। अब यहाँ देखिएगा फार्माकोलॉजी। इसमें क्या होता है? फाइब्रिनोलाइटिक्स ये क्या करता है? तो देखिए कह रहा है कि एक ऐसा दवा का समूह ये क्या करता है? व्यवस्थित एवं इंट्रावैस्कुलर जो है, इंट्रावैस्कुलर क्लॉट का घुलाव करना क्या कहलाता है? फाइब्रिनोलाइटिक्स कहलाता है। एक ऐसा दवा का समूह व्यवस्थित एवं इंट्रावैस्कुलर क्लॉट का घुलाव करना क्या कहलाता है? फाइब्रिनोलाइटिक कहलाता है। अब यहाँ पर देखिएगा जो फाइब्रिनोलाइटिक है, इसमें कौन कौन आते हैं? तो देखिएगा पहला जो हो गया TPA का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि टिश्यू प्लाज्मिनोजेन हो गया एक्टिवेटर। तो पहला तो कौन सा? TPA हो गया। इसके अलावा और क्या होता है? तो और यहाँ पर देखिएगा तो इसमें क्या होता है? तो एक होता है
स्ट्रेप्टोकिनेज हो गया। दूसरा तीसरा देखिएगा अल्टी प्लेज हो गया, अल्टीप्लेज हो गया। पहला में तो टीपीए हो गया, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर हो गया, स्ट्रेप्टोकिनेज हो गया, अल्टीप्लेज हो गया, और एक होता है टिनेक्टो कौन सा टिनेक्टो प्लेज होता है, टिनेक्टो प्लेज। ये 4 चीज हो गया। ये क्या करता है, फाइब्रिनोलाइटिक करता है। एक ऐसा दवा का समूह जो क्या करता है, व्यवस्थित एवं इंट्रावैस्कुलर फ्लोट का घुलाव करने का काम करता है। ये 4 चीज हो गया, टीपीए हो गया, स्ट्रेप्टोकिनेज हो गया, अल्टीप्लेज हो गया, टेनेक्टोप्लेज हो गया। अब ये क्या होता है, ये फाइब्रिनोलाइटिक्स है। इसका क्या करते हैं, रिवर्स करना है तो इसको बोलते हैं एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स बोलते हैं। एंटी फाइब्रिनो क्या बोला जाता है, लाइटिक्स बोला जाता है। तो इसमें क्या करते हैं, तो पहला जो है आपका देखिएगा क्या होता है कि ट्रेनेजामिक एसिड होता है। कौन सा एसिड, ट्रेनेजामिक एसिड। और दूसरा जो है एप्सिलॉन जो है अमीनो कैप्रोइक एसिड। ये दोनों जो है ट्रेनेजामिक एसिड और दूसरा जो है एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड जो है ये दिया जाता है। तो ये क्या करता है, फाइब्रिनोलाइटिक्स। ये फाइब्रिनोलाइटिक्स में क्या होता है, क्लोट का घुलाव करता है। अब इसका रिवर्स कर देगा, एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स में क्या होगा, रिवर्स करे। ये क्लोट का घोल में ये तब्दील कर रहा था, घुलाव कर रहा था। अब एंटी फाइब्रिनोलाइटिक क्या करेगा, इसको रिवर्स कर देगा। अब ये घुलाव के जगह पर फ्लोट करने की क्रिया करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी फाइब्रिनोलाइटिक्स होता है। तो 2 इसमें आप दवा के रूप में देखिएगा, कौन सा, तो ट्रेनेजामिक हो गया एसिड और दूसरा है एप्सिलॉन अमीनो कैप्रोइक एसिड होता है।